हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का मार्च 2021 में जो पेपर होना है उसके लिए सीबीएसई न्यू दिल्ली और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी यानी कि भिवानी बोर्ड ने जो सिलेबस कट किया है, डिलीट किया है, केवल मार्च 2021 के लिए ये सिलेबस, ये चैप्टर्स, ये लेसन्स, ये पोएम्स डिलीट की गई हैं। कौन कौन से लेसन्स, कौन कौन सी पोएम्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में से डिलीट किए गए हैं, ये हम आज आपको अपनी इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर आने वाली है, वो क्लास 12 से ही इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड होगी। उसमें हम आपको बतलाने वाले हैं कि किस तरीके से कम टाइम लगाकर, कम से कम चैप्टर्स को पढ़ के और कम से कम मेहनत में आप मैक्सिमम मार्क्स अपने क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जहां तक आपकी पेपर की सिलेबस की बात है, आपको 2 बुक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो एंड द नेम ऑफ द सेकंड बुक इज विस्टास। फ्लेमिंगो इज द नेम ऑफ ए बर्ड, एक पक्षी का नाम होता है जिसकी बीक और जिसके फेदर्स पिंक या स्कारलेट कलर के होते हैं, डार्क रेड कलर के या पिंक कलर के होते हैं। और ये जो फ्लेमिंगो बर्ड है, ये फेमिनिटी, स्त्रीत्व, इनोसेंस, मासूमियत, ब्यूटी, सुंदरता, बैलेंस, संतुलन, क्योंकि इसकी जो टांगे हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं तो उन पर चलना, ब्यूटी, बैलेंस और ग्रेस, सुंदरता या जो शान जिसको आप कह सकते हैं, ब्यूटी, बैलेंस, ग्रेस, फेमिनिटी एंड इनोसेंस, इनका ये बर्ड फ्लेमिंगो सूचक होता है। फ्लेमिंगो इज द नेम ऑफ ए बर्ड। आपकी जो सेकंड बुक है विस्टास, वो एक वर्ड होता है विस्टा। विस्टा का प्लूरल फॉर्म है विस्टास। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्टास? विस्टा का मतलब होता है ए वेरी प्लीजिंग व्यू, बहुत ही सुंदर नजारा, दृश्य। और मेनली ये दृश्य कैसा होता है? सपोज ए रो, जैसे एक लाइन है, वो आप एक व्यू कर रहे हैं, आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है और वो दृश्य आप कहां देख रहे हैं? बिटवीन 2 रोज, 2 लॉन्ग रोज, 2 लंबी लंबी जो कतारें हैं उनके बीच में आप जो दृश्य देख रहे हैं। सपोज बहुत सारे ट्रीज की लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं जिसमें बहुत सारे ट्रीज पैरेलल लगे हुए हैं। इसी तरीके से पैरेलल फॉर्म में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इनके बीच में से जब जो हमें नजारा दिखाई देता है, दैट इज वेरी प्लीजिंग। ऐसी प्लीजिंग व्यू को हम विस्टा बोलते हैं। और ये विस्टा की खास बात क्या है कि ऐसी जो प्लीजिंग व्यू होती है वो लास्ट में एक कॉर्नर पे जाके क्लोज्ड हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये हमने आपको मीनिंग्स बतलाई फ्लेमिंगो का और विस्टास का। अब देखिए, हम फ्लेमिंगो जो आपकी प्रोज सेक्शन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इन 8 चैप्टर में से आप 8 चैप्टर्स में से आप नोट डाउन कर लेंगे। चैप्टर नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स, चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू, चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस। ये 3 चैप्टर्स आपके सिलेबस में से डिलीट किए गए हैं। टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं। द लास्ट लेसन नंबर 1, लॉस्ट स्प्रिंग नंबर 2, डीप वाटर नंबर 3, द रेड ट्रैप नंबर 4, इंडिगो नंबर 5। ये 5 लेसन्स हैं। इनमें से आपके पेपर में मार्च 2021 के आपके क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में इन 5 चैप्टर्स में से तो क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन लेसन नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स, लेसन नंबर 7 द इंटरव्यू और लेसन नंबर 8 गोइंग प्लेसेस,
इन 3 लेसन्स में से आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। पोएट्स एंड पैनकेक्स द इंटरव्यू गोइंग प्लेसेस मार्च 2021 के पेपर के लिए, इंग्लिश के पेपर के लिए आप इन 3 लेसन्स को भूल जाएं। फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है, इसमें से टोटल आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको मिलते हैं। आउट ऑफ 2 यू विल हैव टू अटेम्प्ट 1 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। जो क्वेश्चन नंबर आपके 7 में आता है, तो 2 में से एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको करना होता है। ऊपर पैसेज दिया गया है, नीचे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप करेक्ट आंसर देंगे ही देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। किन्हीं 2 लेसन्स में से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आउट ऑफ 2 यू विल हैव टू अटेम्प्ट 1। 2 में से एक प्रश्न का आपको, क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। लॉन्ग आंसर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 8 5 मार्क्स आपको दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 7 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, इसके आप सब पार्ट्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल आपको 2 मार्क्स ईच, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे आपसे 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 7 नहीं करने, 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से कर सकते हैं। 7 में से 5, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। सो 2 × 5 10। अब देखिए टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स। फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है, इसमें से आपका 20 मार्क्स का पेपर आएगा। कैसे बाइफर्केशन है, कैसे मार्क्स को बांटा गया है, यह आपको अभी बतला दिया गया है। अब फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है, उसके पोएट्री सेक्शन में से टोटल आपकी 6 पोएम्स हैं। याद रखना, ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड। याद रखने का क्या तरीका है कि ये पोएम जो है आपके सिलेबस से डिलीट की गई है। रोड साइड स्टैंड, रोड वर्ड को आप लर्न कर लेना। रोड साइड स्टैंड को हमारे रास्ते से हटा दिया गया है, ये हमें लर्न नहीं करनी है मार्च 2021 के पेपर के लिए। नेक्स्ट ईयर्स के जो पेपर्स होंगे उनमें सिलेबस फिर से इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन मार्च 2021 की हम बात कर रहे हैं। देखिए टोटल 6 पोएम्स हैं। 6 में से अब आपके पास बच गई 5 पोएम्स। टोटल सबसे पहले एक बार 6 पोएम्स हैं कौन कौन सी, वो आपको बतला दें। माई मदर एट 66 पोएम नंबर 1, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम पोएम नंबर 2, और पोएम नंबर 3 है कीपिंग क्वाइट। पोएम नंबर 4 ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और ये पोएम नंबर 5 जो है ए रोड साइड स्टैंड, ये आपके सिलेबस से डिलीट की गई है। पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो केवल आपको ध्यान रखना है पोएम नंबर 5 जो है ए रोड साइड स्टैंड, ये आपके सिलेबस से डिलीट की गई है। पोएट्री सेक्शन फ्लेमिंगो बुक में से 11 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 5 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 11 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें आपको 2 स्टेंजाज मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ऊपर स्टेंजा दिया होगा, नीचे 5 क्वेश्चंस पूछे होंगे, करेक्ट आंसर आप करेंगे, 5 मार्क्स आप ले जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर आपको 3 क्वेश्चंस इन पोएम्स में से पूछे जाएंगे, और आपको 3 नहीं करने, आपको केवल 2 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स आपको देने हैं। तो 3 × 2 = 6, 5 + 6 11 मार्क्स के लिए आपकी पोएम्स आएंगी। याद रखना, फ्लेमिंगो जो बुक है उसमें से पोएट्स एंड पैनकेक्स आपका चैप्टर डिलीट हो गया है, द इंटरव्यू डिलीट हो गया है, गोइंग प्लेसेस डिलीट हो गया, ये लेसन्स डिलीट हो गए हैं। और एक पोएम 6 में से केवल एक पोएम आपकी डिलीट हुई है, ए रोड साइड स्टैंड, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं अपनी सेकंड जो हमारी बुक है, विस्टास
सप्लीमेंट्री रीडर, ये आपकी 14 मार्क्स के लिए आती है। लेसन जो क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको 2 नहीं करने हैं, केवल एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप करेंगे और 5 मार्क्स आपकी मुट्ठी में। क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे इन चैप्टर्स में से, इन लेसन्स में से, और 4 यहां भी आपको 4 नहीं करने, आप केवल 3 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर करना, आपको केवल 4 में से 3 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर देने हैं। तो 3 × 3 9 मार्क्स और 5 + 9 14 मार्क्स के लिए आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास जो बुक है ये आपको 14 मार्क्स दिलाएगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं। द थर्ड लेवल, सेकंड आपका चैप्टर है द टाइगर किंग, थर्ड आपका चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फोर्थ लेसन है द एनिमी, फिफ्थ लेसन है शुड विजार्ड हिट मॉमी, सिक्स्थ लेसन है ऑन द फेस ऑफ इट, सेवंथ लेसन है इवेंट्स ट्राइज एंड ऑल लेवल, और एट्थ आपका चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो आपका चैप्टर है इसमें से आपके 2 पार्ट्स हैं, दोनों के दोनों पार्ट्स आपके डिलीटेड हैं। अब देखिए टोटल 8 चैप्टर्स हैं, इनमें से जो आपकी विस्टास ये बुक है इसमें से केवल आपके 3 लेसन्स डिलीट किए गए हैं मार्च 2021 के क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर के लिए। लेसन नंबर 2 द टाइगर किंग डिलीटेड, लेसन नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ डिलीटेड, लेसन नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डिलीटेड। दोबारा रिपीट कर देते हैं, द टाइगर किंग डिलीटेड, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ डिलीटेड, और लेसन नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये 3 चैप्टर्स हैं आपके जिनको रेड पेन से, रेड मार्कर से मेंशन किया गया है, दर्शाया गया है। ये विस्टास जो आपकी बुक है उसमें से डिलीट किए गए हैं। जब आपका पेपर आता है, पेपर के सेक्शन ए में आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप बोलते हैं, आपकी बुक से बाहर से आता है, आउट ऑफ सिलेबस होता है, ये पैसेज आपने कभी नहीं पढ़ा होता। ये आपको 4 मार्क्स दिलाएगा। आपको चॉइस मिलेगी, यू विल गेट 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड आउट ऑफ 2 यू विल हैव टू अटेम्प्ट 1। 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिलेंगे, 2 में से एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के आप जो हैं, जो नीचे ऊपर पैसेज दिया होगा, नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आप करेक्ट आंसर देंगे और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे खास बात क्या है कि आंसर भी एमसीक्यू की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस के साथ में चॉइसेस की फॉर्म में दिए हुए मिलते हैं। केवल आपको टिक, आप कह सकते हैं टिक द करेक्ट आंसर, इस फॉर्म में आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है अनसीन पैसेज, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। बहुत इजी रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 नोट मेकिंग। इसमें ये 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है। 1 मार्क फॉर टाइटल गिविंग, शीर्षक देने के लिए 1 मार्क, और नोट मेकिंग के लिए 4 मार्क्स। 1 + 4 = 5। यहां यह ध्यान रखना, अनसीन पैसेज में तो आपको चॉइस मिलेगी, 2 अनसीन पैसेजेस आपको मिलेंगे, 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में नोट मेकिंग वाले में आपको चॉइस नहीं मिलती, केवल एक ही पैसेज मिलेगा, उसी की आपको नोट मेकिंग करनी है। यहां पर देखिए हमने मेंशन किया गया क्रॉस लगा के, नो चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई चॉइस नहीं मिलती नोट मेकिंग 5 मार्क्स के लिए। तो 4 + 5 सेक्शन जो आपका ए होता है, सेक्शन ए 9 मार्क्स आपको दिला सकता है।
अब सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये आते हैं और सेक्शन बी आपको 26 मार्क्स दिला सकता है। 26 मार्क्स आप कैसे लेते हैं? देखिए, सबसे पहली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की। ये आपके ग्रामर के टॉपिक्स से आता है। टोटल आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। हर एक पार्ट में 3 या तो सेंटेंसेस या फिलअप्स मिलेंगे, वो आपको करेक्ट उनके आंसर्स देने हैं, सोल्व करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, चाहे सेंटेंसेस भी हैं, जैसे नरेशन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। ग्रामर के 5 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? चेंज ऑफ वॉइस नंबर 1, आर्टिकल्स नंबर 2, मॉडल्स नंबर 3, टेंसेस नंबर 4 और नरेशन नंबर 5। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। नंबर 1 चेंज ऑफ वॉइस, नंबर 2 आर्टिकल्स, नंबर 3 मॉडल्स, नंबर 4 टेंसेस और नंबर 5 नरेशन। ये हर एक पार्ट में 3 सेंटेंसेस या फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने को मिलेंगे। तो आप आउट ऑफ 3 यू विल हैव टू डू ओनली 2। हर एक पार्ट में से 3 में से कोई भी 2 सेंटेंसेस या फिल इन द ब्लैंक्स आप करेंगे तो 2 into 5 10 मार्क्स आपको ग्रामर में से मिल जाएंगे। ये टॉपिक्स हैं चेंज ऑफ वॉइस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, टेंसेस एंड नरेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से ग्रामर को हमने बताया कि 10 मार्क्स के लिए आपकी ग्रामर आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 टॉपिक्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स, नोटिस राइटिंग और पोस्टर मेकिंग। एडवर्टीजमेंट्स, नोटिस राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, ये 3 टॉपिक्स हैं। तीनों के तीनों आपके पेपर में आते हैं और इन तीनों के बीच में आपको चॉइस मिलेगी। 3 में से, इन 3 टॉपिक्स में से कोई भी 2 टॉपिक्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक टॉपिक को जब आप अटेम्प्ट करेंगे, करेक्ट आंसर आप देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप 2 टॉपिक्स यहां पर अटेम्प्ट करेंगे तो 2 into 3 is equal to 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 एडवर्टीजमेंट्स, नोटिस राइटिंग, पोस्टर मेकिंग से रिलेटेड है। तीनों टॉपिक्स पेपर में आएंगे। 3 में से कोई भी 2 टॉपिक्स आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं और आप ले जाएंगे 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पैराग्राफ राइटिंग्स और रिपोर्ट राइटिंग्स, ये दोनों आती हैं। दोनों में से आप पैराग्राफ राइटिंग करो या रिपोर्ट राइटिंग करो तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिलाएगा 5 मार्क्स, अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं, जो कि आप दोगे ही, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बड़े ध्यान से ये वीडियो भी देख रहे हैं और कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, ऐसे हालात में भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो गुड मार्क्स तो आप लाएंगे ही। आप मैक्सिमम मार्क्स अपने पेपर में लेकर आएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यहां लेटर राइटिंग आपका टॉपिक है, ये आता है। लेटर राइटिंग 5 मार्क्स के लिए आपसे करवाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको लेटर लिखना होता है। लेटर राइटिंग 5 मार्क्स के लिए। यहां भी क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कोई चॉइस नहीं मिलती है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आप लर्न कर लेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 नोट मेकिंग, क्वेश्चन नंबर 6 लेटर राइटिंग। यहां आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन आपके सामने होती है, करो या मरो। या तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जो मिला है वही करना है, नहीं तो मार्क्स गए आपके हाथ से। और मार्क्स आपके हाथ से हमने जाने नहीं देने हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बतलाएंगे कि आप कम से कम टाइम लगाकर, कम से कम मेहनत, कम से कम एनर्जी लगाकर मैक्सिमम मार्क्स किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स,
आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं। आपके एग्जाम्स के लिए, आपके पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।